नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा के फल को लेकर के। राहु की महादशा में गुरु का अंतर है वो 2 साल 4 महीने और 24 दिन का होता है। अगर जातक की कुंडली में राहु और गुरु की स्थिति शुभता लिए हुए है, अर्थात राहु और गुरु कुंडली में बलवान स्थिति में है, यानी राहु और गुरु कुंडली में उच्च के हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हैं, अथवा शुभ ग्रहों के साथ युति बने हुए हैं, अथवा स्वग्रही हैं, अपने ही घर में हैं, अथवा केंद्र में मजबूत स्थिति में है, तो ये अवस्था कुंडली में राहु और गुरु को शुभता प्रदान करती है, बल प्रदान करती है। और अगर ऐसी स्थिति कुंडली में निर्मित होती है तो राहु की महादशा में गुरु की जो अंतर्दशा होगी वो अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। यानी व्यक्ति अनेक बार जो सोचा नहीं है वो कार्य भी उसके सफल हो जाएंगे। उसके मन में श्रेष्ठ विचारों का आदान प्रदान होता है, श्रेष्ठ विचारों का संचार होता है, उसका मन और तन दोनों स्वस्थ और निर्मल बने रहते हैं। अनेक प्रकार के जो पूर्व में अगर उसने कोई रोग भोग रखे हैं तो उसे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। उसका मन धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा, धर्म के प्रति उसका आचरण है वो अनुकूल रहेगा, धर्मानुकूल रहेगा, धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। और साथ ही साथ जातक तंत्र मंत्र जैसे कामों में भी उसकी रुचि बढ़ेगी, उसके मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी, और साथ ही साथ उसे अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु अचानक फल देने की स्थिति में होते हैं और गुरु चूँकि धन के कारक है, तो जातक को कई बार अचानक धन लाभ और अचानक मान सम्मान प्राप्त होने की स्थिति बनती है राहु की महादशा में, जब गुरु की अंतर्दशा हो और अगर राहु और गुरु कुंडली में शुभ स्थिति में हो। इसके विपरीत यदि कुंडली में राहु और गुरु की स्थिति निर्बल है, अशुभ स्थिति में है, यानी राहु और गुरु नीच राशिगत हैं, शत्रुओं की राशि में हैं, पापी ग्रहों से पीड़ित हैं, छठे 8वें 12वें घर में स्थित हैं, या पाप ग्रहों से युति बने हुए हैं, तो ये अवस्था कुंडली में राहु और गुरु को निर्बल बनाती है, अशुभता देती है। और कुंडली में निर्बल अथवा अशुभ राहु और गुरु की स्थिति होने पर राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जब भी होगी तो जातक की बुद्धि मलिन हो जाएगी। आदमी बुद्धि और तर्क के विपरीत काम करने लगेगा और जातक अपनी दुर्बुद्धि के कारण अपना ही नुकसान कर बैठेगा। उसे अपयश का सामना करना होगा और कई बार जातक को इन दुर्बुद्धि के कारण दंड मिलने की भी संभावना रहती है, राज्य से उसे दंड भोगना पड़ता है। जातक धार्मिक कार्यों से विमुख हो जाता है, उसका धर्म के प्रति रुचि नहीं रहती, धर्म के प्रति वो विमुख हो जाता है और धर्म के विपरीत आचरण करने लगता है। साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है और शरीर और काया से, तन से और मन से उसे कष्ट भोगना पड़ता है और इस प्रकार जातक दुखी रहता है। तो ये था राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल कथन। यानी अगर राहु और गुरु की स्थिति कुंडली में शुभता लिए हुए है तो निश्चित रूप से फल शुभ मिलेंगे, और अगर राहु और गुरु की स्थिति प्रतिकूल है, अशुभता लिए हुए कुंडली में निर्बल हैं, तो निश्चित रूप से फल भी अशुभ ही मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल कथन। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।